का जुटान पटना के धरती पर आज हुआ है। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के बैनर तले आज भूमिहार बिहार के विभिन्न जिलों से बड़े संख्या में पहुंचे थे। पटना के धरती पर आगाज किए हैं तो राजनीतिक दलों को ललकारा है। हमारे साथ बात करने के लिए फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इंजीनियर जी। आज किस तरह से आपने राजनीतिक दल के आपके भूमिहार समाज ने ललकारा है, क्या संदेश रहा? देखिए, जब आपके नज़र में भारी संख्या में जुटान हुआ था पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, तो फ्रंट मानती है कि ये सम्मेलन, प्रतिनिधि सम्मेलन, काफ़ी बड़ा सम्मेलन और ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ है। और जहाँ तक सम्मेलन के उद्देश्य और जो राजनीतिक दलों को जो नेताओं ने ललकारा है, ये बड़ा क्लियर कट है। देखिए, ये समाज भारत के प्रधानमंत्री एवं बिहार के मुख्यमंत्री दोनों तख्त पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय नीतीश कुमार जी को केवल राज्य का भूमिहार एक संकल्प के तहत बैठाने का काम किया था। और ये भूमिहार एनडीए का कोर वोटर माना जाता था। लेकिन ये जो भी बिहार के राजनीतिक पार्टियां हैं और जो नेता हैं, वो सब भूमिहारों को पिछलग्गू और मजबूर समझने लगे थे। शासन में हिस्सेदारी नहीं, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं, और ये सोचना कि भूमिहार जाएगा तो कहाँ जाएगा। अब ये बात नहीं है, अब बहुत क्लियर कट है। भूमिहारों का एक संकल्प है कि जो मुझे सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। और दूसरा संकल्प है कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। बीच के दिनों में हमें लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के शासनकाल को दिखाकर हमारे समाज को गुमराह करने का काम हो रहा था। हम आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं देश के सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कि ये समाज संपन्न समाज है, प्रबुद्ध समाज है। ये आज़ादी की लड़ाई से लेकर और बिहार और देश के नवनिर्माण में इस समाज का बड़ी भूमिका रहा है। ये परोपकारी समाज है, त्यागी समाज है। इसलिए इस समाज को नज़रअंदाज मत करो। नज़रअंदाज करोगे तो बोचहा में केवल अंगराई लिए थे तो तख्ता पलट हो गया। और पूरे देश नहीं, पूरे राज्य और पूरे देश के भूमिहार अब इस बात को गंभीरता से समझ चुके हैं कि हमें एक होना है और पूर्वजों का जो विरासत है उसको पुनर्स्थापित करना है। इसी संदर्भ में आज पटना का श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल का प्रतिनिधि सम्मेलन था और ये सम्मेलन एक बड़ा संदेश देकर गया है। सभी भूमिहारों ने संकल्प लिया है कि चाहे जो हो जाए हम एक होंगे, हम एक पार्टी, एक दल को एक निर्णय के तहत मतदान करेंगे ताकि हमारी भागीदारी सत्ता और शासन में होगी। जब तक सत्ता और शासन में हमारी भागीदारी नहीं होगी तब तक हमारा विकास और उत्थान नहीं होगा। और हमारा तो पूर्वजों का जो कृति है, जो इतिहास है, वो आज भी इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर भूमिहार का ये सम्मेलन ऐतिहासिक ही नहीं, महाऐतिहासिक हुआ है। और हमारा संकल्प है कि जो मेरा सम्मान करेगा, जो हमको मदद करेगा, जो हमें प्रतिष्ठा देगा, हम उसके साथ रहेंगे। बहुत स्पष्ट है। देखिए, आखिर किस तरह से फ्रंट का आज कार्यक्रम हुआ है, जिस कार्यक्रम पर पूरे बिहार ही नहीं देश की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर भूमिहार समाज 8 मई को पटना के धरती पर किस तरह से ललकारेगा, किस तरह से अपने हक और अधिकार की मांग करेगा। लेकिन जिस तरह से भूमिहार समाज ने पूरे 38 जिले से जो प्रतिनिधि थे, भूमिहार समाज के जो नेता थे या उनके आम आवाम थे, वो पहुँचे थे, आखिर अपनी हक और अधिकार के लिए बात किए। तो वहीं भूमिहार समाज के नेताओं ने कहा कि जो हमें सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। तो अब देखने वाली बात, दिलचस्प की बात होगी कि आखिर भूमिहार समाज को जो लगातार राजनीतिक हिस्सों में नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो अब आगे आने वाले समय में कौन सी पार्टी इन्हें सम्मान देती है और भूमिहार समाज का फिर रुझान किधर होता है। हालांकि बोचहा के उपचुनाव में भूमिहार समाज का रुझान बता दे तो राष्ट्रीय जनता दल के तरफ गया था, तो राष्ट्रीय जनता दल के वहाँ सरकार बनी थी, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी थे वो वहाँ से विधायक बने थे। अब देखना होगा कि आखिर बिहार ही नहीं पूरे भारत में भूमिहार समाज किनके साथ जाता है। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। मुजफ्फरपुर से अरविंद अकेला।